श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। श्लोक संख्या 85 से लेकर के आगे का क्रम आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर क्षत्रियाब्धि द्विदहना कक्षा तो हिमिदीधिते ज्ञशीघ्रस्यां खद्वित्तीकृतशून्येन्दवस्तथा शुक्रशीघ्रस्य सप्ताग्निसाब्धिरषड्यमा ततो अर्कबुधशुक्राणां खखार्थैकसुरार्णवा कुजस्याप्यङ्कशून्याङ्क षड्वेदैकं भुजङ्गमा चन्द्रोच्चः कृताष्टाब्धि वसुद्वित्रयष्टवहनयः क्रतर्तुर्मुनिपञ्चाद्रि गुणेन्दुविषया गुरु स्वभानुर्वेदतर्काष्ट द्विशैलार्थक कुंजरा पंचबाणाक्षिनागर तुरसार्द्रयर्का सनिसत भाना ख शून्यांक वसुरंध्रसरास्विन। इस तरह से श्लोक संख्या 85 से 89 तक का वर्णन यहाँ पर आया है। श्लोक संख्या 90 में जैसा बताया गया है, खव्यों में क्षत्रय खसागर सटकनाग व्योमाष्ट शून्य जमरूप नगाष्ट चंद्रा ब्रह्मांड संपुट परिभ्रमणं समन्ता दभ्यंतरी दिनकरस्य करः प्रसारः। इस तरह से आपके समक्ष श्लोक संख्या 85 से और श्लोक संख्या 90 का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। अब श्लोक संख्या 85 से में जैसा बताया गया है, चंद्र की कक्षा 3,24,000 योजन, बुध की उसकी शीघ्र कक्षा 1043,209 योजन, शुक्र की शीघ्र कक्षा 26,64,637 योजन, सूर्य बुध और शुक्र की कक्षाएं 4,3,3,1,5,0,0 तथा श्लोक संख्या 87 में बताया गया है, मंगल की कक्षा का मान 8,1,4,6,9,0,9 योजन, चंद्रोक्त की कक्षा 3,8,3,2,8,4,8,4 योजन। श्लोक संख्या 88 में गुरु की कक्षा का मान बताया गया है 5,1,3,7,5,7,6,4 योजन, राहु की कक्षा 8,0,5,7,2,8,6,4 योजन। इसी तरह से श्लोक संख्या 89 में शनि की कक्षा 1,2,7,6,6,8,2,5,5 योजन, नक्षत्र कक्षा 2,5,9,8,9,0,0,1,2 योजन तथा श्लोक संख्या 90 में आकाश या ब्रह्मांड की परिधि का मान 1,8,7,1,2,0,8,6,4,0,0,0,0,0 योजन है, जहां तक सूर्य की किरणों का प्रसार व्याप्त है। यदि ग्रहों के कल्पभगण मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 29 और 33 के अनुसार उनका विचार किया जाए तो इनकी कलाओं की गणना जो कि श्लोक संख्या 82 में की गई है, उन संख्याओं की इकाई में और यहाँ पर प्राप्त मान में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि पूरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंश या तो छोड़ दिए गए हैं या अर्धार्ध अधिकम के सूत्र के अनुसार आधे से अधिक होने के कारण किसी को एक मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि चंद्रोच्च और राहु की कक्षाएं नियम की समानता दिखाने के लिए दी गई हैं, क्योंकि ये आकाश में स्वतंत्र पिंड नहीं है।
ये तो चंद्र कक्षा के ही दो विशेष बिंदु हैं। नक्षत्र कक्षा का विशेष मध्य यहाँ पर संभवतः उनको प्रतीत नहीं होता। आजकल वेदों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं है, परंतु दीर्घ वृत्त में है, जिनकी एक नाभि पर सूर्य रहता है और सब ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी सर्वदा समान नहीं रहती, जैसा कि पीछे इसके बारे में चर्चा की गई है। शीघ्रकरणों की सारणी से भी इसको हम जान सकते हैं। इन शीघ्रकरणों के मान ऐसी इकाइयों में दिए गए हैं जिनकी 1000 इकाई पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी मानी गई है। इसलिए 1000 इकाइयां 9290000 मील बराबर 9 करोड़ 29 मील के समान होती है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी इतनी ही है। यदि यह दूरी योजन में जाननी हो तो मीलों को 5 से भाग दे करके इसके बारे में और भी जाना जा सकता है। यहाँ पर श्लोक संख्या 85 से और 90 के बीच चंद्र कक्षा के योजनमान से लेकर के नक्षत्र कक्षा तक के योजनमान का विस्तृत विवेचन हमें बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि इस ब्रह्मांड अर्थात कटाह संपुट की भीतरी परिधि के अंदर चारों तरफ सूर्य की किरणें विस्तृत रूप से फैली हुई हैं, अर्थात जहां तक सूर्य रश्मियां जाती हैं वहीं तक ख कक्षा है, और ख कक्षा के मान को यहां पर बताया गया है कि 1 8 7 1 2 0 8 0 8 6 4 0 0 0 0 0 0 योजन। इस तरह से ब्रह्मांड की ख कक्षा के मान का विस्तृत विवेचन हमने यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके बारे में कुछ चर्चा और भी करते हैं, जैसे कि यद्यपि ग्रहाणाम उच्चानिपाताच्च तत्तद ग्रह कक्षा श्रुता एव भ्रमन्ति तथापि तेषां कक्षा पृथक पृथक तदा अयनार्थम उक्ताः अन्यथा ग्रहाणां कक्षोऽख्यपातनामपि कक्षा भवति। एवं बुध शुक्रयोः कक्षे रवि कक्षा तो अधोः भिन्ने च वर्तते, परञ्च तयोर्भगणानाम् अर्कभगणतुल्यत्वात् तयोरानयनार्थम् अर्ककक्षैव बुध शुक्रयोरपि कक्षे कल्पिते। भास्करोऽप्युक्तं यत् ग्रहस्य कक्षैव हि तुंगपातयो पृथक् च कल्पात् तदीय सिद्धे अर्कक्षकक्षयोषितज्ञयो सा ज्ञेया तयोरानयनार्थमेवे। अतः ख कक्षामानं तद्ग्रह कक्षा कल्पभगणैर्विभाज्यार्धाधिकं शेषं रूपम् अङ्गीकृत्यार्थल्पं परित्यज्य च लब्धितुल्या निरअवयवा अंका पठिता। अथ च भकक्षामाने प्राचीन पुस्तके भानां रविखाशून्यांक वसुरन्ध्रसरास्विनः इति पाठे भकक्षा 25989001 योजनानि, परन्तु भवेद भकक्षात् तीक्षांशोर्भ्रमणं षष्ठिताडितम् इत्युक्ते रवि कक्षा गुणे षष्ठी बराबर भकक्षा, तत्र रवि कक्षा 4331500 योजनानि, अतो भकक्षा 4331500 गुणे षष्ठी बराबर 25989000।
अतो भानम ख ख ख शून्यांक वसुरंध्र सरास्विन इति पाठ एव साधु इति। ख कक्षा योजनमानम खा व्योमेति ब्रह्मांड संपुट परिभ्रमणम अर्थात ब्रह्मांड संपुटस्य गोलाकार आकाशमंडलस्य परिभ्रमणम परिधिमानम खकक्षामानम इत्यर्थः। खव्योम खत्रय ख सागर षटक नाग व्योमाष्ट शून्य जम रूप नगाष्ट चंद्रा अर्थात 1 8 7 1 2 0 8 6 4 0 0 0 0 0 योजनानि अस्य ब्रह्माण्डस्य गोलास्याभ्यन्तर एव समन्तात् चतुर्दिक्षु दिनकरस्य सूर्यस्य करप्रसारः किरणानां प्रसृतिर्भवति। एतेन यावत् पर्यन्तं रविकिरणानां प्रसारो भवति तावत् प्रमाण परिधिरीवा आकाशकक्षावगन्तव्या। भास्करोऽप्याह करतल करितामलवक कवदमलं सकलं विन्दन्ति ये गोलम दिनकर कर निकर निहत तमसो नवसय च परिधिरुधिस्तस्तै। अतो विशेष इस तरह से इति सूर्य सिद्धांते श्री तत्वामृत सिंचिति भूगोलाध्याय पर्यन्तं सोपानं 12 गतम् इति सूर्य सिद्धांते भूगोलाध्यायः। धन्यवादः। पुनः मिलामः अग्रिमे अध्याये। अग्रिमः अध्यायः वर्तते ज्योतिषोपनिषदाध्यायः। अब हम आपको ज्योतिषोपनिषदाध्याय के बारे में विस्तृत विवेचन अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।